बहुत हुआ मौत का तांडव। बहुत हुआ उजड़ने का खेल। जिसने बरसाई दहशत, अत्याचार से किया राज, हैवानियत बनेगी निशान। उखड़ेगा आतंक, जमकर होगी जंग और आईएसआईएस का खात्मा। स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड टुनाइट में। मैं हूं आलोक सिंह। इराक में दहशतगर्दी के बल पर लोगों का जीना हराम करने वाले आईएसआईएस पर इराकी सेना बड़ी कार्रवाई कर रही है। आतंकवादियों को इसमें शिकस्त भी मिल रही है, लेकिन ये दिखाने से पहले हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट ने सीरिया और इराक में जिन इलाकों पर कब्जा किया है उनको मिलाकर एक नया मुस्लिम देश घोषित कर दिया है। खलीफा स्टेट के खलीफा के तौर पर अबू बकर अल बगदादी को चुना गया है। दरअसल खलीफा स्टेट 100 साल ऑटोमन शासन के दौरान चलने वाली व्यवस्था है जो अब खत्म हो चुकी है। यह आतंकवादी संगठन इसे फिर से जिंदा करना चाहता है। आतंकियों से पस्त इराकी सेना के चेहरे की रौनक लौट आई है, क्योंकि उनके पास अब वो ब्रह्मास्त्र है जो इंसानियत के दुश्मनों को सबक सिखाकर ही दम लेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ दिनों पहले तक धड़ाधड़ गोलियां बरसाने वाले आतंकी किस तरह दुम दबाकर भाग रहे हैं। किसी की जिंदगी लेने से पहले एक भी बार न सोचने वाले आतंकी अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे हैं। बहुत हुआ दहशत का खेल। अब जान की भीख मांगेंगे दहशतगर्द। इराक में आतंक के चंद दिन बाकी। कभी गोलियों के दम पर दहाड़ने वाले आतंकवादियों की जिंदगी अब खुद खतरे में पड़ गई है। आईएसआईएस को जितना आतंक फैलाना था फैला लिया, लेकिन अब इराकी सेना इन सब का जवाब सूद समेत वापस करने जा रही है। यकीन नहीं होता तो ये तस्वीरें देखिए। इराकी सैनिकों का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटाने का काम किया है रूस और बेलारूस से खरीदे गए सुखोई विमान ने। दहशतगर्द आईएसआईएस के अड्डों पर इराकी सेना चुन चुन कर वार कर रही है। कभी जहां बंदूकें उठाकर आतंकी कब्जा जमा चुके थे, अब वहीं दफन हो रहे हैं। अब इराकी सेना कार्रवाई कर रही है और आतंकवादियों की जो हालत है वो बताने की बजाय देखने वाली है। दूसरों की जान लेने वाले दहशतगर्द मौत सामने देखकर कांप रहे हैं। जमीनी हमलों के साथ साथ इराकी सेना की ओर से आसमानी हमले भी किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मिशन साफ है, आतंक का सर्वनाश। इराक को हिलाकर रख देने वाले आईएसआईएस के कुनबे इराकी सेना की तरफ से होने वाले हवाई हमलों में तबाह होते जा रहे हैं। लगातार संघर्ष से पस्त सैनिकों में नई जान आ गई है। वो योजनाबद्ध तरीके से आतंक के अड्डों और आतंकवादियों को अपना शिकार बना रहे हैं। सीना तान कर लोगों की जान लेने वाले आतंकी अब सहमे घबराए हैं और दुम दबाकर भागने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट के दहशतगर्दों
इराक के कैंप एनाकोंडा नाम के बड़े एयरबेस को घेरकर मोर्टार से यहां हमला कर रहे थे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इन्हें भी मिला। कल तक दहशत और अत्याचार के बल पर पूरे इराक को कपाने वाले आईएसआईएस के आतंकी आज खुद कांप रहे हैं। उन्हें वो दिन भी याद आ रहे हों जब उन्होंने बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारा था, और अब खुद इराकी सेना मौत बनकर उनके सिर पर गोले बरसा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इराक सरकार ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवांट से लोहा लेने के लिए रूस से सुखोई विमान खरीदे हैं, जिसका पहला जत्था इराक पहुंच चुका है। जल्द इनका इस्तेमाल आतंकियों को नेस्ते नाबूद करने में किया जाएगा। ये जेट फाइटर इराक सरकार की वो उम्मीद है जिसके भरोसे वो अपनी सीमा को आईएसआईएस से मुक्त कराना चाहता है। इराकी सेना जो कल तक आईएसआईएस के आतंकियों से जूझ रही थी, आज उसकी ताकत वापस लौट चुकी है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे किलर हथियार आ चुके हैं जो आतंकियों के छक्के छुड़ा देने के लिए काफी हैं। सुखोई ये नाम है उस हथियार का जो 750 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है। 4400 किलोग्राम के खतरनाक हथियार से लैस ये वो लड़ाकू विमान है जो आतंकवादियों को शराफत का पाठ पढ़ा देगा, जो अबू बकर अल बगदादी की बगावत को नेस्तानाबूद कर देगा। ये तस्वीरें उसी किलर जेट फाइटर की है जिसकी पहली खेप इराक पहुंच चुकी है। सुखोई ने इराकी सैनिकों में जैसे नई जान फूंक दी है, उनमें आत्मविश्वास जगा दिया है और उनके हौसले बुलंद कर दिए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अब वो दहशतगर्दों को सबक सिखाने में सक्षम हैं। कुछ दिनों पहले तक मौत का खेल खेलने वाले आतंकी अब सुखोई के आगे पानी मांगेंगे और सेना चुन चुनकर उनका खात्मा करेगी। रूसी विमानों का साथ देने के लिए अमेरिकी ड्रोन विमान भी बागदाद के आसमान में मौजूद हैं। अपने सैनिकों, राजनयिकों को बचाने के लिए अमेरिका के ड्रोन तैनात हैं। हालांकि उनकी ताकत अभी आतंकियों के सफाई में इस्तेमाल नहीं होगी। आईएसआईएस के आतंकियों ने इराकी जनता के साथ साथ सेना के जवानों के साथ जो सुलूक किया था, अब उसका अंत नजदीक है, क्योंकि नए हथियारों और सुखोई के जरिए सेना हर गुनाह का बदला आतंकवादियों से लेने के लिए तत्पर हो चुकी है। इराक में आतंकवादियों के कब्जे के हर इलाके में सैनिक आतंकियों के पीछे पड़े हैं। जिस दहशत को उन्होंने इतने वक्त से पाला था, उसे तोड़ने के लिए सेना जबरदस्त जवाब दे रही है। सेना इराक के वजूद को बचाने में जुटी है, लेकिन 12 शहर अब भी ऐसे हैं जो आईएसआईएस के कब्जे में हैं। मुसल, फलूजा, रमादी जैसे बड़े शहर भी इसमें शामिल हैं, जबकि कई शहरों पर कब्जे के लिए आतंकी खूनी खेल खेल रहे हैं। लेकिन इराकी सेना जिस हिम्मत और जज्बे के साथ आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटी हुई है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इराक को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा और दहशतगर्द इराक की सीमा से या तो निकल जाएंगे या फिर वहीं ढेर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको सद्दाम हुसैन के शहर तिक्रित लेकर चलते हैं। ये इराक का वो शहर है जहां कल तक आतंकवादी खून की गोलियां खेल रहे थे, लेकिन आज वहां आतंकवादियों की लाशें पड़ी हैं। कई आतंकवादी अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए हैं। हमारे पास तिक्रित से जो तस्वीरें आई हैं वो आईएसआईएस के हार की तस्वीरें बयां कर रही हैं। सद्दाम हुसैन के गृहनगर तिक्रित पर कब्जा जमाने के बाद इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट के आतंकियों ने जमकर जश्न मनाया। लेकिन अब तिक्रित में भी हालात बदले नजर आ रहे हैं। जश्न तो मन रहा है, लेकिन सेना की तरफ से।
लाशें बिछी हुई हैं, लेकिन आतंकवादियों की। और दहशत में इराकी जनता नहीं, बल्कि वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने इराकी सेना को नाको चने चबवाए थे, क्योंकि अब मरने की बारी उनकी है। खून खराबे और आतंक को अपना धर्म मान चुके ISIL के आतंकियों की मौजूदा हालत खस्ता है। तिकरित में इराकी सेना ने आतंकवादी संगठन के लड़ाकों को न सिर्फ पीछे खदेड़ दिया है, बल्कि उनके 60 लड़ाकों को मार गिराया है, जिनमें कई कमांडर्स भी शामिल हैं। बड़ी मात्रा में हथियार और लड़ाकू विमान के जत्थे के साथ इराकी सेना ने तिरकित को चारों ओर से घेर लिया। जमीन पर तो गोलियां बारूद चल ही रहे थे, आसमान से भी आतंकियों के अड्डों पर बारूदी बारिश हो रही थी, जिसने उनकी कमर और हौसले दोनों ही तोड़ दिए। फलूजा, मूसल, समारा ये वही इलाके हैं जिन पर कब्जा करने के बाद आतंकी संगठन ISIL के मंसूबे बुलंद होकर आसमान छू रहे थे, लेकिन अब इराकी सेना के सामने वो धूल चाट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात चीन की। चीन के राष्ट्रपति पंचशील समझौते पर कायम रहकर सद्भावनापूर्ण दुनिया की बात कह रहे हैं, तो वही चीन का कुछ और ही चेहरा भारत को दिखाई दे रहा है। जहां चीन ने उसके इलाकों को अपने नक्शे में जगह दे दी, तो वहीं भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहा है। आइए देखते हैं क्या है चीन का दोहरा चरित्र। भारत में नई सरकार बनते ही चीन हमेशा भाईचारे की बात करता रहा, लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन ने जो अपना चेहरा दिखाया है, उससे पता चलता है कि चीन कभी अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकता। पीएम को बधाई देने के लिए चीन के प्रतिनिधि भारत तक आए, दोस्ती की बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन जब सच सामने आया तो वो कुछ ऐसा था। पहले तो उसने बड़ी ही चालाकी के साथ अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और कश्मीर का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में दिखा दिया, और फिर भारत के लिए दूसरा झटका ये था कि चीनी हेलीकॉप्टर्स भारत की सीमा के अंदर घुसपैठ करते दिखाई दिए। दो शैतानियां कम थीं कि खबरें ये भी आ गईं कि चीन भारत के प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से रेल के रास्ते रिश्ते जोड़ना चाहता है, वो भी उस जमीन से जिसे भारत अपनी मानता है। जब चीन के प्रतिनिधि भारत आए तो उन्होंने गलती से भारत के ध्वज के सामने खड़े होने की हिम्मत की, तो विदेश मंत्री ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी, लेकिन अब वो कागजों में भी भारत की जमीन पर अपना झंडा लहराने की हिमाकत कर रहा है। चीन की टेढ़ी नजर भारत की जमीन पर है, लेकिन किस हक के साथ अरुणाचल और कश्मीर को अपना कह रहा है। अरुणाचल तो अपना भारत देश का पार्ट है, भारत का एक भाग है, और हम लोग सरकार चल रहा है, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार चाइना सरकार के साथ जल्दी से जल्दी बात करें। विदेश मंत्रालय ने भी चीन को आगाह कर दिया है कि उसकी ये चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि भारत की जमीन उसकी ही है। अरुणाचल प्रदेश is an integral and inalienable। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीन के कई बड़े अधिकारियों को कई मौकों पर इस बात से अवगत भी करा दिया गया है। occasions, including at the very highest level। चीन की इस हिमाकत ने इसलिए भी उथल पुथल मचाई है क्योंकि ठीक इसी वक्त हमारे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी चीन में हैं, जिनके मुंह पर तो चीन उनके स्वागत में लगा है, जबकि पीठ पीछे चीन के चॉपर्स भारतीय सीमा के अंदर गश्त कर रहे हैं। इसी हफ्ते पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के इलाके में भी चीनी घुसपैठियों के घुसने की खबर थी, जबकि इससे पहले भी चीन भारतीय सीमा के इसी इलाके में 12 बार घुसपैठ कर चुका है। चीन का शातिर दिमाग पाक अधिकृत कश्मीर में भी अपना नया प्लान तैयार कर रहा है। भारत से सहयोग की बातें करते करते चीन ने इसी इलाके में 1800 किलोमीटर लंबे रेल लिंक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। हालांकि ये पूरी योजना महज कागजों में ही है, लेकिन भारत की सीमाई सुरक्षा के लिए ये खतरे की घंटी भी है, जिस पर भारत ऐतराज जता सकता है। भारत के नए प्रधानमंत्री से दोस्ती की बातें लगातार दोहराने वाले चीन की ये हरकतें उसके लिए मुश्किल बन सकती हैं, क्योंकि नई सरकार ने अपने स्टैंड को पहले ही साफ कर दिया था।
विश्व के सामने एक ताकतवर के रूप में प्रस्तुत होने का समय आ गया है और हमने दुनिया के सामने सर ऊंचा कर करके आंख में आंख मिला करके सीना तान करके भारत के 125 करोड़ नागरिकों के सामर्थ्य को प्रकट करने की ताकत रखनी चाहिए। ऐसे में चीन को ये समझ लेना चाहिए कि उसकी किसी भी हरकत को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इस धोखाधड़ी और शैतानी की कीमत उसे चुकानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तक आपने किसी रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठकर खाना खाया होगा। क्या कभी आपने झूलते हुए खाना खाने के बारे में सोचा है? अगर हाँ, तो आप अपना ये शौक चीन जाकर पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, चीन के शंघाई शहर में अपनी तरह दुनिया के पहले हैंगिंग रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई है। एक टेबल और 22 कुर्सियों वाले इस रेस्टोरेंट में आप धरती से 50 मीटर ऊपर लटकते हुए खाना खा सकते हैं। गगनचुंबी इमारतों से घिरे इस हैंगिंग रेस्टोरेंट में एक दिन में 14 बार ग्राहकों को खाना खाने का मौका मिलता है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।